अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में झूठ के बारे में बताऊंगा कि झूठ जो है वो क्या होता है और झूठ के नुकसानात क्या होते हैं। बेसिकली झूठ की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी बात जो कि हकीकत ना हो और आप वो उसे हकीकत बना के पेश करें तो वो झूठ होता है। अब झूठ जो है ये अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में हमें मना फरमाया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और ईमान वालों को ये कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तकुल्लाह व कौलन सदीला। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, यानी मुझसे डरो और सीधी बात कहो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ के बारे में बहुत सारी अहदीस हैं। आप वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन होता है वो झूठ नहीं बोलता, वो धोखा नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको झूठ के मुतालिक ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने हमें झूठ से क्यों रोका है और झूठ के नुकसानात क्या क्या हैं। बेसिकली हम लोग समझते हैं कि झूठ ने हमें नजात दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ जो है वो हलाक करता है और सच्चाई निजात देती है। और अगर हम इसको माशरती एंगल से देखें, अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखें कि झूठ का नुकसान क्या है। बेसिकली मसला ये होता है कि कोई भी रिलेशनशिप होता है, जैसे फादर और सन का रिलेशनशिप है, जैसे मदर और जो है ना डॉटर का रिलेशन है, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसकी बेस जो होती है, उसकी जो बुनियाद होती है वो ट्रस्ट पे होती है। यानी ये जो ट्रस्ट होता है ये बहुत बड़ी, समझ कि पूरी इमारत जो है ना, पूरी इमारत वो इस ट्रस्ट के ऊपर खड़ी हुई है। तो बेसिकली जब एक इंसान झूठ बोलता है, आपने एक वो बचपन में कहानी भी सुनी होगी, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि शेर आया, जब रियल में शेर आता है तो उस पर कोई बंदा इत्माद नहीं करता। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप किसी को झूठ बोल के धोखा देकर कोई चीज़ हासिल उससे करते हैं, धोखा देते हैं, तो उससे ये होता है कि आप अपना ट्रस्ट जो होता है वो खो बैठते हैं। जब ट्रस्ट नहीं रहता तो कोई रिश्ता भी वो नहीं रहता। तो बेसिकली जो हम अल्लाह ताला ने भी हमें रोका है झूठ से, और बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे सूफिया कराम आपने रोका है, वो इसीलिए रोका है कि झूठ जो होता है वो इंसान का एतमाद ख़त्म कर देता है। माशरती तौर पे आप पे कोई एतमाद नहीं करेगा, वो ये बोलेंगे कि ये झूठा आदमी है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब झूठ की भी बहुत सारी इकसाम है। बाद औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे झूठ बोलना गुनाह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी जान को खतरा हो, आप वहाँ झूठ बोल सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी की जान को खतरा हो, आप झूठ बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ये कि फॉर एग्जाम्पल रॉबर्स, यानी कि अगर वो डाकू आ जाते हैं और डाकू जो है वो किसी का सामान लूट रहे हैं, और वो जिसका लूट रहे हैं वो आपके सामने किसी जगह पे छुप गया, वो अगर आपसे ये पूछें कि आप ये बताएं कि वो जो है आदमी कहाँ है, आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, तो ये झूठ में नहीं आएगा, ये झूठ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आएगी। मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपके सामने ये कहा कि झूठ क्या है, झूठ के नुकसान क्या है और झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को शामिल कर लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में सच बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी संवरना शुरू हो जाएगी। जब आप झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गुनाह करते हैं और आप के ज़हन में होता है कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा जी मैंने नहीं किया, तो ये क्या है कि हज़ारों जो बुराइयां हैं, जो वजूहात हैं, उसकी जड़ क्या बन रही है, झूठ बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो माशरती बुराई है इसको आप ख़त्म करें। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको मोटिवेट भी करूँ, आपको इखलाकी जो बीमारियाँ स्टूडेंट्स के अंदर होती हैं, सिलेबस कवर करा देना, मैथ करवा देना, फिजिक्स करवा देना, इंग्लिश करवा देना, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आप हमारे पास आए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं पेरेंट्स से भी ये शिकवा करूँगा कि मुझे इस फील्ड में 5 साल हो गए हैं, 5 साल के अंदर कोई ऐसा पेरेंट मेरे पास नहीं आया, कोई बंदा ऐसा मेरे पास नहीं आया जिसने मुझे ये बोला हो कि यार इसमें इखलाकी बीमारियां हैं वो दूर करो। सब यही बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश करवा दो, इनको पाक स्टडीज करवा दो, और वही बच्चे जो इस्लाम से दूर होते हैं
جو اسلام سے غافل ہوتے ہیں، جن کو والدین کی عزت کا نہیں پتہ ہوتا، وہی بچے اپنے والدین کو جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میں آپ پیرنٹس سے بھی یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، دین کی طرف بھی ان کو لے کر آئیں، تاکہ وہ ایک معاشرے کے لیے کیونکہ یہ ایسٹ ہے ہمارا، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، اور سمجھا کر مار سے ڈانٹ سے۔ اب ہمارے 90% بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جھوٹ جو ہے یہ اس کا نقصان کیا ہے، کسی نے بتایا نہیں ہوتا۔ تو میں آج یہ آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے سے بیٹا کیا ہوتا ہے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں، جھوٹ بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ لوز کر دیتے ہیں۔ جب آپ پہ کوئی ٹرسٹ، جب آپ سچی بات کریں گے تو یقین نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا، اور اپنا آپ سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔